हेलो सर, आपका स्वागत है हमारे स्टडीग्राम जोन के एक न्यूज अड्डा नए प्लेलिस्ट पे, जहां पे हम आपको आपके रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड जितने भी न्यूज आएंगे वो सब बताएंगे। तो स्वागत करते हैं आपका न्यूज अड्डा पे। आज का हमारा पहला वीडियो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 34 साल के बाद एक नया इतिहास लिखा जा रहा है हमारे एजुकेशन की दुनिया में, जहां पे आपको ये हुआ हम शाम को 4 बजे हमारे 2 मिनिस्टर्स, एक हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर श्रीमद रमेश पोखरियाल जी और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर श्रीमद प्रकाश जावड़ेकर जी ने शाम को 4 बजे ये ऐलान किया, जो कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से बदल के रखने वाला है। तो आइए चलिए इसके बारे में और अच्छे से देखते हैं, जानते हैं, क्योंकि हमारे बारे में है यार, स्टूडेंट्स जानना तो बनता है। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अब यार बढ़ाओ यार, चैनल है तुम्हारी फायदे के लिए, भेजो, सब तक पहुंचाओ। The Union Cabinet has approved the new educational policy with an aim to introduce several changes. सीधी बात अगर मैं एक बात में कहूं तो रट्टा मार बंद होगा, नई पढ़ाई की चालू होगी। अब हम सर्टिफिकेट के लिए नहीं, अब हम पढ़ने के लिए पढ़ेंगे भाई। पढ़ना है, नॉलेज लाना है, रट्टा मार नहीं। हमें अब रैंचो चाहिए, ना कि हमें फुनसुक वांगड़ू चाहिए, ना कि हमें साइलेंसर चाहिए कि रट्टा मार। बंद करो रट्टा मार। तो इसी के तरह हमारा ये जो मोटिव जो लिया गया है, वो मोटिव के पीछे एक ही कारण है, टू इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। जैसा कि आप जानते हैं पूरी इंडिया को पूरे वर्ल्ड को पाठ पढ़ाने वाला इंडिया है। तो यार इंडिया को भी तो अब इंडिया जो सुपर पावर बनना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले जो जरूरत है वो क्या है? नॉलेज। अगर हम लोग समझेंगे, हम लोग बढ़ेंगे, तब ना हम देश बढ़ा पाएंगे। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द, और इसके साथ साथ एक नया चेंजेस किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसके हमारे जो अभी मिनिस्टर हैं श्रीमंत प्रकाश जावड़ेकर सॉरी रमेश पोखरियाल जी, उसका नाम अब बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा बात है जो हमें याद रखना चाहिए। और दूसरी जो मेन बात है वो कि इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, अभी तक ये चेंज 34 साल बाद हो रही है, जो कि जरूरी थी। इससे पहले ये 1968 और 1986 के चेंजेस के बाद ये बहुत बड़ी चेंजेस है। 34 इयर्स मेरे फ्रेंड्स, 34 इयर्स। और अब जो अगर मैं बात करूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जिस चीज को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है, इस पूरे पॉलिसीज को फ्रेमवर्क किया गया है, तो वो कुछ ऐसे हैं। ऐसे तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ दे दी है, लेकिन अभी मैं अगर आपको कुछ पॉइंट्स उसके समझाऊं तो वो है रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हो, बहुत बच्चों को होता है, किसी को म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है, लेकिन पापा मम्मी बोलते हैं नहीं, पहले डिग्री लो, कुछ कर लो, उसके बाद करना। तो इसमें इसलिए किया गया है कि आप अपने टैलेंट को अपनी एजुकेशन बना सकते हैं। म्यूजिक, साइंस, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। आगे, टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बाय ऑल स्टूडेंट बाय ग्रेड 3, यानी एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो क्लास 3 से ही शुरू कर दी जाएगी। वो यूनिक डेवलपमेंट अपने आप की, उसको जिस चीज में चाहत है वो अपने आप को इंकरेज कर सकता है। और तो सबसे बड़ी बात जो आप लोगों ने, जो मेरे साथ रहे होंगे, 11-12 वाले बंदे होंगे, या फिर जो आप लोग भी हैं जिसने भी फेस किया है ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का दिन, यार 10 के बाद ना बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। अरे भाई तुम तो साइंस वाले हो, अरे भाई तुम तो कॉमर्स वाले हो, अरे यार स्ट्रीम क्या, मैं खाना पीना छोड़ दिया, क्या मैंने जीना छोड़ दिया, मैंने तो वही हूं, मैंने साइंस ले लिया, क्या गलत कर दिया यार। लेकिन अब क्या है, किसी बच्चे को क्या होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद तो था, लेकिन उसके साथ साथ हिस्ट्री भी पसंद थी। वो बेचारा क्या करता था, फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियर बनना है, वो हिस्ट्री उसकी छूट जाती थी। लेकिन अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा, अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ रही है बात। अब लड़के जो चाहे वो लेके पढ़ सकते हैं, जो समझना है वो पढ़ो, रट के मत पढ़ो यार। और इसी के साथ साथ हमारे जो यंग ब्रेन्स हैं उसको क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव मीन्स उसको एक नया इंकरेज मिलेगा, उसको एक नई नई चीजें सीखने को मिलेंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो सोचो, समझो और जानो, ना कि रट्टा मारो।
आगे जैसा कि अभी मैंने बताया, वोकेशनल और टेक्निकल आइडियाज को बढ़ाया जाएगा। करिकुलम लर्निंग में वोकेशनल और टेक्निकल आइडियाज को, माय फ्रेंड अगर मैं बताऊं तो यूएस और कोरिया के केसेस में हमारा देश वोकेशनल लर्निंग में बहुत ही पीछे है। वोकेशनल लर्निंग हम लोग बहुत ही कम करते हैं। वोकेशनल लर्निंग मतलब कोई खराब चीज नहीं है यार। वोकेशनल मतलब अपने करिकुलम के साथ साथ कुछ और भी पढ़ो, कुछ जानो, कुछ समझो। हम लोग क्या है, रट्टा हमारी जिंदगी भर एकेडमिक्स ही खत्म नहीं होती, अलग से क्या पढ़ेंगे। अब इसीलिए एकेडमिक्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है, पढ़ाई को पढ़ने के लिए बनाया जा रहा है कि ना कि डिग्री लेने के लिए। तो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा जो ये नया चेंजेस है क्या कि जो सिस्टम थी 10, मतलब बच्चा पहले तो नर्सरी एलकेजी 1 यानी 3 पढ़ता था, 3 क्लास पढ़ते थे उसको, उसके बाद वो 1 से 10 तक आता था और उसके बाद +2 रहते थे। ये हमारे करंट सिचुएशन थी। लेकिन अब इसको चेंज करके ले गया है 5+3+3+4 यानी बेसिक से उठा के सिस्टम में पूरे तोड़ा गया है। पहले 5 से रहेगा, अभी मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूं, आप आ जाइए। ये रहा हमारा नेक्स्ट स्क्रीन। फ्रॉम एज 3 to 6 ये रहेगा ECCE, जो हमारा एक बेसिक एजुकेशन रहता है, जहां पे आपका 1 2 3 क्लास तक, 1 2 3 मतलब जो यानी नर्सरी, एलकेजी और प्री केजी होता है, वो सब क्या कहते हैं, वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे। वहां पे बच्चे का एक बेसिक ट्रेनिंग होगा क्लास 3 तक का। उसके बाद के जो 5 आते हैं, 5 एवरी चाइल्ड मूव टू प्रिपेटरी क्लास और बालवृत्तिका, मतलब क्लास 1 तक की क्लासेस, जो 5 साल का जो कोर्स है क्लास 1 तक की क्लासेस के लिए लिया गया है, जिससे कि बच्चा पूरी तरह से उस चैप्टर को समझ पाए, पूरी तरह से उसमें इंडल्ज हो। क्योंकि यार अब कोई बच्चा पैदा हो रहा, बोलोगे कह रहे तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़, तुम ये पढ़, नहीं होता है, उसको डेवलपमेंट करवाना पड़ता है। उसके बाद आते हैं बात क्लास एज 6 से 8 साल के बच्चे की, जो फाउंडेशनल स्टेज के नाम से इन्होंने बताया है। उसके बाद बात आती है क्लास एज 8 से 11 की, जो 3 to 5 प्रिपरेटरी स्टेज, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी। यार अब देखना होगा क्लास 3 से 5 के बीच में बच्चे बहुत ही क्रिएटिव हो जाते हैं। साइंस नाम की एक सब्जेक्ट आती है और उसके बाद दोनों बहुत क्रिएटिव होने लगते हैं। मेरे घर में भी मेरे भाई लोग तेल में पानी, पानी में तेल, बहुत सारे इंटरेस्टिंग, हमारे भी यार बहुत सारी आइडियाज आई थी। आगे बढ़ते हैं। एज 11 to 14, ग्रेड 6 to 8, जो क्लास 6 से 8 का टाइम है। यहां पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मतलब हम लोग जो भी पढ़ते हैं हम एक्सपेरिमेंट करने की ज्यादा चांसेस रखते हैं। हम लोग भी सोचते हैं यार साइंटिस्ट को देखने का, मूवी देखने का, हमें भी साइंटिस्ट बनने का मन करता है। हम लोग हर चीज को ट्राई करना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाना चाहते हैं, लेकिन ला नहीं पाते हैं। इसलिए ये एक चेंजेस यहां पे भी लाई गई है। और अगर मैं बात करूं लास्ट यानी टीनेज, एज 14 to 18, ग्रेड 9 to 12, सेकेंडरी स्टेज, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। जैसा कि मैंने बताया, अब जो बच्चा चाहे वो लेके पढ़ सकता है। अगर चाहो तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आप अकाउंट्स पढ़ो, BSTD पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, अरे जीके पढ़ो यार, जो सब्जेक्ट है वो पढ़ो। ये मैंने आपको इसकी ग्राफ थोड़ी दिखा दी है, जो मैंने अभी आपको यहां बताया बहुत लोगों को बोरिंग लगा होगा, लेकिन उसके लिए एक मैंने ग्राफ समझा दिया है। तो ग्राफ क्या है, नीचे से अगर मैं बात करूं 3 इयर्स, जो आंगनवाड़ी जो होता है, जो हम लोग के यहाँ नर्सरी, केजी और एलकेजी की बात हम करते हैं, वो है। और उसके बाद आती है क्लास 2 से 1 और 2 की बात, 2 साल। और उसके बाद से जो मेन पढ़ाई शुरू होगी हमारी, यानी क्लास 3 से 5, 8 11 से, और उसके बाद 3 साल क्लास 6 से 8, एज 11 to 14, एंड देन 4 9 to 18, 9 to 12। अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारे जो एक अर्ली स्टेज के लिए डिजाइन किया गया है। अर्ली स्टेज मतलब अर्ली चाइल्डहुड, जो 5 था ना बेसिक, उसके लिए क्या किया गया है, यूनिवर्सल प्रोवाइजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। क्या एक बच्चे को बचपन से, अब बच्चा जब एक तैयार होता है ना, तो उसको तो कुछ मालूम नहीं होता, रॉ मटेरियल होता है, उसका ब्रेन पूरा खाली रहता है, तो उसको एक ट्रेन करने के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन का बेस रूट लेवल से उठाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा वोकेशनल लर्निंग, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारे इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में किया जा रहा है। वोकेशनल लर्निंग क्लास 6 से शुरू होगी। इसमें बहुत सारे नए नए टॉपिक्स होंगे। इसके साथ साथ बच्चे को इंटर्नशिप्स भी मिलेंगी, स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी, जिससे वो उत्साहित होगा, वो पढ़ने की सोचेगा, वो एक नए चीज को जानने की इच्छा करेगा। और उसमें बहुत सारे चीज उसमें आएंगे, कोडिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, बहुत सारे चीज इसमें इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। जहां तक कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी तक बात चल रही है, ये इंप्लीमेंटेशन 2021 के एकेडमिक ईयर से होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं इसके
बढ़ते हुए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यार स्टूडेंट्स को देखी जाए ना तो वो लैंग्वेज को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लैंग्वेज जो है ना बहुत उनके लिए मैटर करती है। हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, बहुत सारे लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम होता है बच्चों को पढ़ने में। तो इसीलिए मल्टीलिंगुअल कर दिया गया है कि क्लास 5 तक वो लोग अपने जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज में उस चीज को पढ़ सकते हैं। यार समझ में आएगी तब ना तुम आगे पढ़ पाओगे, तो समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सबसे बड़ी बात है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को दिया गया है बढ़ावा, जिससे आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन हो। हैंड्स ऑन लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब क्या, बच्चे उसको समझ पाएंगे, उनका हाथ उस पर पड़ेगा, ये यानी उस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं। हैंड्स ऑन लर्निंग मतलब ये नहीं कि अपने किताब पे हाथ रख देना यार। हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब है कि जो तुम पढ़ रहे हो उसको पूरी तरह से समझ रहे हो, फुल एंजॉय कर रहे हो। बिना एंजॉय किए भाई फील लिए पढ़ने का मजा नहीं है। बिना फील के कुछ काम में मजा नहीं आता। स्टोरी टेलिंग होगा, वहां पे आपको बहुत सारी कहानी भी बताई जाएंगी, जिससे क्या है किसी एक चीज को समझने में आपको फायदा हो। किसी एक चीज को कहानियों के रूप से आपने देखा होगा, कार्टून के रूप से हमने बहुत कुछ समझ गए हैं। हमने अभी अपने चैनल में बहुत सारे कार्टूनिक एनिमेशंस का यूज किया है, जिससे आपको वो चीज समझ में आए। क्योंकि यार एक एनिमेशन जो होता है ना वो तुमको बहुत अच्छे से समझा पाता है। सिंचैन याद रहता है तुम्हें, लेकिन थ्योरी याद नहीं रहती। आगे बढ़ते हैं। और अब अंडर ग्रेजुएशन मीन्स यूजीसी। यूजीसी के अंदर बहुत सारे हमारे क्या होते थे, स्टूडेंट होते थे, कोई अपने पढ़ाई छोड़ देता था, बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होते थे। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमारे सरकार ने अब करिकुलम को यूजीसी के 4 साल के करिकुलम कर दिया है। बीएस मतलब नॉर्मल बैचलर डिग्री प्रोग्राम इज ऑफ 4 ईयर। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने पे आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी, सेकेंड ईयर पे आपको एक एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर में जाके आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होगी। और अगर आप 4th ईयर के लिए आप करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्चर की भी डिग्री मिलेगी उस पर्टिकुलर फील्ड में। और इसी के साथ साथ अगर आपको बीच में अगर अपनी पढ़ाई छोड़नी भी पड़ती है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में आपको कुछ क्रेडिट्स दिए जाएंगे जो आपके नाम से उस यूनिवर्सिटी में सेव होंगे। आप अगर चाहें कि कुछ पीरियड के लिए आपको छोड़ना है तो आप छोड़ के फिर वापस रीगेन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये एक नया बनावट बनने जा रहा है। एनसीईआरटी द्वारा इसे बनाया जाएगा, जो आपका एक स्कूल करिकुलम को फ्रेमवर्क करेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, वो डिसाइड करेंगे। एक पूरा फ्रेमवर्क सेटअप किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, जिसके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन नाम की एक संस्था को स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ड्रॉप आउट रह जाते हैं, ड्रॉप आउट को ना रोकने के लिए हमारे इंडिया में यार जितने ग्रेजुएट्स नहीं है उसके कंपैरिजन में ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा हैं। आपके पास एग्जाम्पल के नाम पे भरे पड़े होंगे ड्रॉप आउट्स। आपने कोटा फैक्ट्री देखी है, उसमें भी बहुत सारे ड्रॉप आउट्स हैं। हर जगह आपको ड्रॉप आउट्स मिलेंगे। तो उस चीज को रोकने के लिए टू कंप्लीट योर एजुकेशन, ये आपको ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। इसकी अगर आपको ब्रीफ डिटेल में चाहिए, मैं तो आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं, ब्रीफ डिटेल चाहिए, गो टू द कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन एंड यू विल हैव द लिंक टू डाउनलोड द होल पीडीएफ इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बदल गया है यार। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलग अदर बेनिफिट्स देखा जाए तो सिर्फ ये इसी के लिए नहीं हुआ है। ये जो हमारे दिव्यांगजन भाई हैं, या फिर हम बोले कि जो एबनॉर्मल हमारे हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो भाई बहन हैं, उनके लिए भी बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव लाए गए हैं, और इस स्टडी में उन्हें भी बहुत फायदा होने जा रहा है। आगे इसकी बेनिफिट्स देखी जाए तो सेटिंग ऑफ अ न्यू एजुकेशनल टेक्निकल फोरम, वहां पे आप अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चाहत होंगी, जितने भी आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं आप सीख सकते हैं, और उसमें जितने भी टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन होंगे हमारी स्टडीज में वो सब आएंगे। ज्ञान दो, ज्ञान लो। अब ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें ज्ञान देगा और तुम बस लोगे, तुम भी ज्ञान दे सकते हो। दो, लो और सीखो। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बताया टेक्निकल फोरम के बारे में। यूज फॉर टेक्नोलॉजी इनहैंस लर्निंग असेसमेंट। टेक्नोलॉजी लर्निंग असेसमेंट, पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। वी आर ग्रोइंग टू अ 21st सेंचुरी वेयर टेक्नोलॉजी इज द बेसिस ऑफ एजुकेशन। आज भी देखो कोरोना के केसेस में क्या चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस। क्या चल रहा है, स्टडीग्राम जोन। कैसे पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन।
तो पढ़ो यार, समझो। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोफेशनल एजुकेशन है, ये इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताते जा रहा हूं। ये अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे। इसके बारे में डिटेल और भी हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। ये है प्रोफेशनल एजुकेशन। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट, आगे हम बढ़ते हैं तो एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसमें क्या है, द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन विच इंक्लूड 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम: फाउंडेशन, लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कोई भी इंसान किसी भी लेवल पे जब 5 टाइप्स के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है, क्योंकि यार पढ़ना बंद थोड़े होता है। जीवन स्टार्ट होने से मरने तक आदमी सीखता रहता है। तो पढ़ो, समझो और सीखो। आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट है कर्बिंग कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जो ये जो हमारा फ्रेमवर्क था कि इसमें फीस का लेके जो हमारे सब चलता रहता था, उसमें भी हमारी गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन इशू करेगी, जिसके कारण से जो फीस स्ट्रक्चर है वो एक नॉर्मलाइज वे में रहेंगे, जिससे आपको ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी कोई फालतू फीस देना पड़ेगा। आप जहां पे रहोगे सबको एक नॉर्मलाइज स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आपको फीस देना होगा। तो अब हमारे वीडियो को खत्म करते हुए, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और हमारे न्यूज अड्डा से जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।